उड़ीसा से जहां पर तूफान आया हुआ है। यास तूफान है इसका नाम। तूफान का लैंडफॉल सुबह 9 बजे शुरू हो चुका था। तटों के करीब बेहद तेज गति से रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के भद्रक में तट से टकराया है ये तूफान और चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में भी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। बेहद खतरनाक हो चुके यास तूफान के दोपहर तक उड़ीसा के पारादीप और सागर आइलैंड के बीच से गुजरने की आशंका है। यास तूफान के बंगाल के तट से भी गुजरेगा। एहतियातन यहां पर कोलकाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सेना भी तैनात है। इसके अलावा नेवी एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर लगातार बने हुए हैं। नौसेना ने राहत कार्यों के लिए युद्धपोत तैयार किए हैं। जो वायुसेना है उन्होंने कुछ परिवहन विमान और कुछ हेलीकॉप्टरों के साथ वो भी मुस्तैद हैं। जो राहत शिविर या रिलीफ सेंटर होते हैं वो कहीं ना कहीं तटीय इलाकों के पास होते हैं। ऐसे में जब हाई टाइड देखा गया और जब इस तरह से लैंडफॉल देखा गया तो शहरों के अंदर भी पानी आने लगा था। तो राहत शिविरों को भी कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ा होगा। ये सब हम जानेंगे हमारे सहयोगी से। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं अभिषेक, कहीं ना कहीं वो बता रही हैं कि तूफान ने तबाही मचाई ही होगी, क्योंकि जब सुबह इसका लैंडफॉल नहीं हुआ था, जब ये नहीं टकराया था, उससे पहले ही काफ़ी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो समंदर में उठना शुरू हो चुकी थी। और अगर हम सिर्फ दीघा की ही बात करें, जहाँ पर मनीष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अलग अलग जगहों से वो वहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं, वहाँ पर ही आज कई इलाकों में अंदर तक, शहर के अंदर तक पानी आ गया था और गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक हम डूबी हुई देख रहे थे। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका भी कहना था कि उन्होंने 10-12 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जो पानी है वो इतनी अंदर तक आ जाए इलाकों में और इस तरह से प्रभाव मचाए। तो कहीं ना कहीं एक डर लोगों में भी था यास तूफान को लेकर और इसीलिए खासकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारें जो है उन्होंने खास तैयारियां भी की थी। लेकिन अभी कुछ और वक्त लगेगा ये पता लगाने में कि आखिर इस तूफान ने कितना नुकसान पहुंचाया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से। मनीष, तट से टकरा चुका है तूफान, तेज ऊंची ऊंची लहरें भी हमने देखी, हवाएं भी देखी, बारिश भी देखी। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या बिजली की सप्लाई मनीष बाधित हुई है? क्योंकि वहां पर अस्पताल भी होंगे जहां पर कोविड के मरीज होंगे, उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो अस्पताल हैं वहां पर पावर बैकअप का पहले से व्यवस्था था। यहाँ पर दीघा में अभी जनरेटर की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि पावर सप्लाई जो है अभी थोड़ा डाउन किया गया है। आप देख सकते हैं कि दीघा शहर में पानी आया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। दादा, क्या हालत है इस बार? हालत बहुत खराब है। क्या पानी हर जगह? क्या दादा কি বলো? হালত क्या है? আমি তো আমার লাইফে আমার লাইফে প্রথম দেখছি এরকম করে অবস্থা, কিন্তু এর আগে আমরা দেখি না। আমার লোকাল এইখানে ঘরে বাড়ি আমার, কিন্তু আমি জীবনে আমার এই লাইফ আমি অ্যাকচুয়ালি বাইরে থাকি, ঠিক আছে। আমি এসেছি, আমি সদ্যই হয়েছে, কিন্তু লাইফে আমার প্রথম দেখছি এরকম করে जल। कभी मतलब समुद्र का पानी कभी इधर नहीं कभी इधर देखा नहीं। हम लोग नौकल का आदमी है, इधर कभी इतना ऊपर पानी कभी नहीं आया, हम लोग देखा नहीं। ये पहली बार हम लोग लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। আমরাও দেখিনি যে এত পর্যন্ত জল এসছে, কোনোদিন আমরাও ফেস করিনি। অন্তত আমরা দীঘাতে হোটেলেই থাকি, কিন্তু এত জল কোথা থেকে কি আসছে प्लस 1 बजे ज्वार आने वाला है, चांस तो है। क्या 1 बजे ज्वार आएगा, पानी उठने का तो चांस है। अभी ज्यादा पानी उठेगा। अभी यहाँ पर हाई टाइड की परेशानी की गई है। इसके कारण लोगों को ये डर है कि और भी पानी जो है शहर के इलाकों में आएगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारे कैमरामैन हबीब एक जेसीबी मशीन पर चढ़ के तुरंत यहाँ के आसपास के इलाकों का जब जायजा लिया तो कई जगहों पर जो स्थानीय नगर निगम के कर्मचारी हैं वो पानी को वापस समुद्र में भेजने के लिए उन्होंने कई जो टेम्परेरी दीवारें थी उनको तोड़ रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द निकले। निश्चित रूप से जब तक ये बारिश और ये तूफान रुकता नहीं है तब तक लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी और उस समय तक आपको शायद ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर इस बार के इस समुद्री तूफान से कितना नुकसान हुआ है, जानमाल को कितना नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है और अन्य जो चीजें हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे मार्केट, यहाँ पे मार्केट बना हुआ था रिवर फ्रंट पर, वहाँ के अंदर दुकानों के अंदर पानी चला गया। तो लोग बाद में आएंगे, कल परसों तक वो आके जो अपने दुकानों को खोलेंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर
कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। अदिति। मनीष, क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां से जो सबसे बुरा हो सकता था वो वक्त अब गुजर चुका है और अब सिर्फ तूफान के बाद की तबाही का अंदाजा ही बस लगाया जा सकता है? क्या ये माने कि अब वैसी स्थिति नहीं है जैसी सुबह थी? निश्चित रूप से सुबह से स्थिति थोड़ी सी सामान्य लग रही है, लेकिन समुद्री तूफान या जब नेचर का प्रकोप हो तो अब इसे कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होती है। इसलिए जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाए, समुद्र शांत नहीं हो जाए, तब तक कुछ कहना थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक तरह से जल्दबाजी होगी। और यही शायद राज्य सरकार और प्रशासन के लोग भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इंतजार करें। हालांकि इस बार जैसा कि मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारी जो सहयोगी मोनिदीपा बता रही है कि अम्फन के दौरान कोलकाता शहर को जितना नुकसान हुआ था वैसा कुछ इस बार न बारिश न तूफान देखने को वहां मिल रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आखिर इसका कितना नुकसान हुआ है, या उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा में निश्चित रूप से जानमाल की क्षति नहीं होती है। ये पिछले 2-3 साइक्लोन का ये एक अनुभव रहा है और ये सच्चाई भी रही है। बंगाल में देखना यह है कि आखिर इस बार की जो तैयारी रही उससे कितने हद तक जानमाल को बचाने में सरकार सफल हुई, और साथ ही साथ जो डैमेज हुआ है उसके बाद रिस्टोरेशन वर्क जो है, क्योंकि डैमेज को आप रोक नहीं सकते हैं अभिषेक, लेकिन उसके रिस्टोरेशन में को आप कितनी जल्दी उसको फिर से व्यवस्था को सुचारू रूप से आप कायम कर पाते हैं, इसके ऊपर भी राज्य सरकार के एक तरह से क्षमता देखी जाती है। और उसकी तैयारियों का असल में उसी समय उसकी परीक्षा भी होती है। अभिषेक। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आपने कहा कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कहीं ना कहीं ये ओडिशा जो राज्य है वो तैयारी करना जानता है, वो निपटना जानता है इन तूफानों से। पश्चिम बंगाल ने भी अम्फन देखा है। मनीष, आपने भी अम्फन देखा है, आप दीघा में ही थे जिस वक्त लैंडफॉल हुआ आज और उस वक्त जब अम्फन तूफान आया था। किस तरह का अंतर आपने देखा? अगर हम सामान्य बात करें, लहरों की बात करें, हवाओं की बात करें, क्योंकि तब भी बहुत बड़ी तादाद में पेड़ गिरे थे, बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई थी। आज जो आपने लैंडफॉल के वक्त देखा वो अम्फन तूफान से कितना अलग था? देखिए, अम्फन की तुलना में अगर आप कहेंगे तो दीघा शहर में पानी के अलावा ऐसा कुछ ज्यादा मुझे ना हवा की स्पीड, जो विंड स्पीड कहते, ना वो हवा की स्पीड में और ना ही बारिश का जो एक इंटेंसिटी होता है वो अम्फन की तरफ देखने को मिला। ये एक सच्चाई है और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस बार नुकसान जो है वो शायद कम देखने को मिले। अम्फन का जो लैंडफॉल था वो दीघा उसके आसपास सुंदरबंस के इलाकों में था, जबकि इस बार का जो लैंडफॉल है वो उड़ीसा के बालासोर और उसके आसपास के इलाकों में है। इसलिए ये, और जब तक यहाँ पर ये तूफान आया है उसकी स्पीड काफी कम हुई है, लेकिन पिछले साल वो काफी ज्यादा थी। इस बार एक ही समस्या है कि जो समुद्र का पानी है वो शहर के इलाकों में काफी फैला है, लेकिन जैसे फैलता है फिर वापस भी एक बार टाइड शांत हो जाए, हाई टाइड का समय खत्म हो जाए तो फिर वो पानी की निकासी भी आसानी से हो जाती है। अदिति। जी मनीष, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त भी जिस तरह से आपने खुद कहा कि इतनी जल्दी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, आपके पीछे लहरें भी काफ़ी ऊंची उठ रही हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन हमारे सहयोगी मनीष कुमार और उनके साथी सहयोगी कैमरा पर्सन हबीब जो हैं वो लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स पहुँचा रहे हैं।